Hello, friends. Welcome you to the Gynae and Fertility Clinic, Anuram Healthcare, which is situated in the center of the city, Delhi Gate, Agra. We are offering our premium gynecology services across the city and nearby areas. We are celebrating our second anniversary this month. Let's meet with Dr. Mahima Upadhyay, who is senior gynecologist and infertility specialist and also director of our clinic. I, Dr. Mahima Upadhyay, welcome you all in the Gynae and Fertility Clinic. This is actually the virtual tour of Gynae and Fertility Clinic as we are celebrating second anniversary of our clinic, second foundation day of our clinic in this month, this April month. So 2 years back in 2022, we started this Gynae and Fertility Clinic. And basically, we wanted to set a fertility clinic, complete fertility clinic, which can give a complete cure and care to our infertility patients. And हमारा ये था कि I just wanted a clinic in the heart of the city. So we chose this area. So this is Shanti Madhuban Plaza. Here we are. And this is in Delhi Gate area. और इस जगह के बारे में एक ख़ास बात ये है कि ये बहुत अप्रोचेबल है, ये बहुत एक्सेसिबल है। जैसे कि कोई पेशेंट अगर किसी भी कॉर्नर ऑफ द सिटी से यहाँ पर आना चाहते हैं, आगरा के कहीं, सबके लिए ये बीच में है। इसके अलावा पेरिफेरीज़ में भी कई सारे जो गाँव हैं, विलेजेस हैं, और उनसे भी यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। बस का रूट बहुत ईज़ी है, ट्रेन का रूट बहुत ईज़ी है, राजामंडी रेलवे स्टेशन है यहाँ पास में। तो पेशेंट्स के लिए यहाँ पर डॉक्टर को ढूँढना और वहाँ तक पहुँचना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इट बिकम्स वेरी ईज़ी टू टेल पेशेंट्स दिस पर्टिकुलर एड्रेस कि कहाँ पर उनको आना है। एंड पेशेंट्स को कभी भी, हमारे पेशेंट्स को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई एड्रेस सर्च करने में। So these last 2 years were very good for us and for our patients also. And for this, I want to thank all of my patients, one and all of my patients, my clinic staff, and all everybody who supported us, and of course my husband, Dr. Nikhil Sharma, who is a senior radiologist, and he always comes up with fantastic ideas for patients and for staff and for the clinic. When we started this clinic, so we had one idea कि हमारे पेशेंट्स को इधर उधर भटकना ना पड़े। पेशेंट्स को बहुत बार ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी उसको अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, कभी फिर ब्लड टेस्ट के लिए कहीं और भागना पड़ रहा है, या फिर अगर उसको कोई किसी और स्पेशलिटी की ओपिनियन चाहिए तो पेशेंट इधर से उधर पूरे सिटी में मूव कर रहा है। सो वी जस्ट वांटेड कि पेशेंट को एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिलें। एंड यू नो दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग अबाउट शांति मधुबन प्लाजा. It's like a super specialty hospital type or clinic type. All super specialties are available here. तो इन केस हमारे किसी पेशेंट को कोई और ओपिनियन भी चाहिए, किसी और स्पेशलिटी में भी कुछ चाहिए होता है, तो इसी जगह उसका सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा हमारी क्लिनिक पर हम अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी हम करते हैं, और डॉक्टर निखिल इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा सारे डायग्नोसिस, सारे इन्वेस्टिगेशंस यहाँ हो जाते हैं। इट्स अ कंप्लीट गायनी एंड फर्टिलिटी क्लिनिक। फर्टिलिटी से रिलेटेड हम सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। पहला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि वी जस्ट वांट टू मेक अ कंप्लीट डायग्नोसिस ऑफ आवर पेशेंट। उसके बाद उसको जितना रिक्वायर्ड है हम सारी चीज़ें उसमें करते हैं। So we are dealing with infertility. Infertility, you know, it's a wide range. इसमें बहुत सारी different diagnoses हैं, और इनफर्टिलिटी का सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, मल्टीपल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। कभी किसी को सिर्फ एक छोटा सा ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है और वो कंसीव कर लेता है, और कभी किसी को मल्टीपल स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं। तो जब भी पेशेंट यहाँ पर आता है तो हमारा मोटिव ये होता है कि पहले वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग, अबाउट द डायग्नोसिस and what kind of treatment they actually require. And this is actually, you know, we are very happy about this कि patient always trust us, वो समझता है अपनी चीज़ों को, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट के लिए वो रेडी होता है। जैसे इनफर्टिलिटी में हम बहुत बार जैसे मैंने अपनी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस और मैं इंस्टा और फेसबुक पे अपनी छोटे छोटे रील्स डालती रहती हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी इनफर्टिलिटी की फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है। मान लीजिए किसी का ट्यूबल ब्लॉकेज है तो हम उसमें रीकैनलाइजेशन करते हैं, यानी कि ट्यूब्स को खोलने की कोशिश करते हैं अगर वो पॉसिबल है खोलना तो, और कोई और उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके अलावा हम माइल्ड स्टिमुलेशंस, ओवुलेशन इंडक्शन भी करते हैं, आईयूआई भी करते हैं, और कई बार हमें रिकंस्ट्रक्टिव या करेक्टिव सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है,
जैसे यूट्रस में मान लीजिए कोई सेप्टा है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसकी लैप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक करेक्शंस भी करते हैं। और इस तरह मल्टीपल अप्रोचेस ऑफ ट्रीटमेंट्स हम रखते हैं। और कई बार पेशेंट्स को अगर आईवीएफ की ज़रूरत होती है तो वो भी हम पेशेंट को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं। सो देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ थिंग्स जो हम पेशेंट्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं, और जब पेशेंट एक बार आपकी बात समझ जाता है तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। एंड दे ऑलवेज ट्रस्ट अस ऑल्सो कि अब जो हो रहा है उसके साथ में वो ठीक हो रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके पास एक बहुत मोटी फाइल होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पर उसमें से उनको कुछ समझ नहीं होती है कि ये चीज़ें उनके साथ में हो चुकी हैं। सो विद द वेरी बिगिनिंग हम पेशेंट को बस पहले ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपका क्या क्या ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है और आपका सक्सेस रेट कैसा रहेगा। सक्सेस रेट के बारे में भी पेशेंट्स पूछते हैं, तो ये भी उनको बताना ज़रूरी होता है कि उनका जिस तरह का डायग्नोसिस है, जिस तरह का उनका प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सक्सेस रेट वेरी भी करता है। जो भी इनफर्टिलिटी या बांझपन से रिलेटेड हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हम ज़्यादातर पेशेंट्स में कोशिश करते हैं कि हम उन्हें नेचुरली कंसीव करा सकें, या फिर बहुत माइल्ड स्टिमुलेशन इंजेक्शंस या आईयूआई जैसे प्रोसीजर के साथ में कंसीव करा सकें। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें अल्टीमेटली आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती ही है, या फिर कुछ पेशेंट्स में हम नेचुरली कंसीव करा ही नहीं सकते, जैसे कि उनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम आईवीएफ करते हैं और हमारे आईवीएफ के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। पेशेंट्स को बहुत सारे पेशेंट्स ने हमारे फर्स्ट साइकिल में भी कंसीव किया है, और हमारे पैकेजेस भी मिनिमम हैं। और हम आईवीएफ से रिलेटेड प्रॉपर काउंसलिंग भी पेशेंट की करते हैं, क्योंकि आईवीएफ को लेकर पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे मिथ रहते हैं। जैसे ही उनको हम आईवीएफ के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, पेन का डर होता है, फिर आईवीएफ प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो वो सब भी हम पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करते हैं, और हम अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को भी डील करते हैं। जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में इन 2 सालों में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए जिसमें किसी को एपिलेप्सी के प्रॉब्लम्स थे, उसको फिर प्रेगनेंसी में या उससे पहले फिट्स आते थे, इस तरह का प्रॉब्लम था, या हाई बीपी का प्रॉब्लम्स थे, या फिर डायबिटीज़ थी और अच्छी खासी डायबिटीज़ जो इंसुलिन पर होते हैं, या उसके बार-बार अबॉर्शंस हो रहे थे, मल्टीपल अबॉर्शंस थे, या कई बार उनके प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ फेल हुई या उनको प्रेगनेंसीज सक्सेसफुल नहीं रही, बच्चा पेट में ही मर जाता था। इस तरह की बहुत सारे मल्टीपल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हमने डील की और बहुत सक्सेसफुली हमने उनको अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। हम लोग डिफ़िकल्ट गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज भी करते हैं। जैसे अभी मुझे एक पेशेंट के बारे में याद आ रहा है कि एक 22 इयर्स की अनमैरिड लड़की थी, और उसको बार बार ओवेरियन सिस्ट यानी कि जो अंडेदानी में गांठ होती है उस तरह का प्रॉब्लम था। एंड देन शी वाज ऑलरेडी ऑपरेटेड समवेयर, और जहाँ वन ओवरी वाज रिमूव, उसका एक ट्यूब भी निकाल दिया था, फेलोपियन ट्यूब, एंड वन ओवरी वाज आल्सो रिमूव। एंड देन शी केम टू अस कि दूसरी ओवरी में सिस्ट हो गया था, एंड सिस्ट वाज रियली बिग। और बट दे ऑल वर रियली वरीड कि एक ओवरी तो पहले से नहीं है, नाउ व्हाट वुड हैपन विद द सेकंड ओवरी, एंड शी इज सो यंग, 22 इयर्स एंड अनमैरिड। एंड देन वी रियली डिड अ सक्सेसफुल सर्जरी, हमने उसकी ओवरी बचाई, सिस्ट को भी निकाला सक्सेसफुली, एंड दैट वाज इन द बिगनिंग ऑफ आवर क्लिनिक। तो अब 2 इयर्स हो गए, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उसके साइकिल्स रेगुलर हैं, अब कोई रिकरेंट सिस्ट भी नहीं हुआ। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैज़ हैपेंड। बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह से ट्रीट हुए हैं। कई बार एंडोमेट्रियोटिक सर्जरीज हुई भी हमने की हैं, यूट्रस की सर्जरीज जिसमें सेप्टा होते हैं, बीच में पॉलिप्स होते हैं, इस तरह की मल्टीपल सर्जरीज हमने की हैं और सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी दिए हैं। Dr. Nikhil Sharma, who is my husband, and he always has been a great support here, and he is senior radiologist। और वो हम यहाँ हर तरह के अल्ट्रासाउंड करते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स हो या इनफर्टिलिटी हो, मतलब गायनिकोलॉजी में रेडियोलॉजी हैज़ अ वेरी यूनिक रोल। इफ़ यू हैव अ गुड डायग्नोसिस देन डेफिनेटली यू कैन ट्रीट देम वेल। सो ही हैज़ ऑलवेज बीन अ सपोर्ट। उन्होंने हमेशा हमें अच्छे डायग्नोसिस दिए, एंड ओनली देन वी कैन ट्रीट आवर पेशेंट्स वेरी वेल। और that's how we are trying to do more good things in our clinic। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर का पार्ट है ही डेफिनेटली। जब भी आपके पास डायग्नोसिस होती है, पेशेंट आता है, तो आप ट्रीट करते ही हो क्लिनिक पे। पर उसके अलावा व्हेन वी स्टार्टेड दिस क्लिनिक, सो वी आल्सो हैज़ वन मोर पर्सपेक्टिव कि हम पेशेंट्स को एजुकेट भी करें।
and we always wanted to help our patients, those who cannot come to our clinic, those who are in remote areas and peripheries, those who don't have a good diagnosis and good treatments, good doctors thereby. So we try to reach out there कि हम उनके पास पहुंच के उनको treat कर सकें. So in this perspective, we are doing camps, regular camps. For the last 2 years, we are doing regular camps in the peripheries, and on all key dates like 5th of every month, 10th, 15th, and 20th of every month, we are doing regular camps. So most of the areas have been covered. Like आगरा के आसपास बहुत सारी जगह हैं, जैसे टूंडला, किरावली, शमशाबाद, शिकोहाबाद, धौलपुर, इस तरह हमने हाथरस और इगलास, इन सारे एरियाज़ को हमने अपने कैंप्स में कवर किया है. और एंड टू माय सरप्राइज, बहुत सारे पेशेंट्स ने कैंप में ही कंसीव किया. बहुत सारे पेशेंट्स थे जो रेगुलरली वहाँ आते रहते थे, और उनकी लॉन्ग ईयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी थे. बस ये कि दे कुड नॉट कम टू अस, वो हमारे पास तक नहीं पहुँच सकते थे, एंड उनको पता नहीं था कि क्या करना है. एंड वी जस्ट स्टार्टेड वेरी बेसिक ट्रीटमेंट फॉर देम, एंड दे कंसीव्ड. सो देन दे केम टू अस. फिर उसके बाद वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें थैंक्स बोला. सो दिस वाज द रियल हैप्पीनेस कि पेशेंट्स को जब आपसे इस तरह से बेनिफिट होता है, तो इट रियली फील्स गुड. सोशल कैंप्स के अलावा हम लोग अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स भी लेते हैं. जैसे बहुत सारे इंडिया में इस वक्त बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में यंग गर्ल्स को, यानी कि जो यंग लड़कियां हैं जो अभी प्यूबर्टी वाले एज ग्रुप में हैं, उनको भी अगर अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी तो वो बहुत सक्सेसफुल अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स निकाल सकती हैं. तो बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं. ऑल्दो हम लोग बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट थ्योरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, और आपको नॉलेज होना और कोई वो आपको समझाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो अभी तक भी हमारी फैमिलीज़ में देयर इज़ अ गैप बिटवीन मदर एंड डॉटर एंड सिस्टर्स, एंड दे डू नॉट डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देयर हेल्थ. So we try to do such educational lectures in various kinds of schools. हमने वहाँ पे जाके लड़कियों से बातें की. क्लासेस जो इस एज ग्रुप की लड़कियाँ हैं, 9, 12 और 16, 17 ईयर्स की, उनके साथ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो शेयर की. उनको बेसिक चीज़ें बताई, जैसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, सेक्स एजुकेशन. इस तरह हमने बहुत सारी टॉपिक्स को, और बहुत जनरल टॉपिक्स को जिसके बारे में एक्चुअली गर्ल्स को पता होना चाहिए, उन सबको हमने कवर करने की कोशिश की. और होपफुली एंड वी एक्चुअली एंजॉयड इट वेरी लॉट. और अब हम आगे भी इस तरह के और लेक्चर्स लेते रहेंगे, और जिनको जो बेनिफिट हो सकता है वो डेफिनेटली देते रहेंगे. कई बार हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं होता, हम सभी स्कूल्स तक अप्रोच नहीं कर पाते, या टाइम्स की बहुत बाउंडेशन होती है. तो फिर हमने यही सोचा कि हम ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं. सो डॉक्टर निखिल ने सजेस्ट किया, हमारे क्लिनिक के स्टाफ ने भी कहा. सो वी एक्चुअली मेड अ यूट्यूब चैनल फॉर अस. हमने एक चैनल बनाया हुआ है जिस पे हम एजुकेशनल वीडियोस डालते रहते हैं. हमने इंस्टा और फेसबुक पे भी छोटे छोटे रील्स जो एजुकेशनल हैं, कम्प्लीटली एजुकेशनल, वो हम पेशेंट्स के लिए डालते रहते हैं. और हम यही ट्राई करते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स हमसे नहीं पूछ पाते हैं, या फिर बहुत बार क्लिनिक पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेशेंट हमसे आकर पूछ रहा होता है. तो उन टॉपिक्स को आई ऑलवेज ट्राई टू नोट, और मैं उस पर फिर कुछ रील्स बनाने की कोशिश करती हूँ, कुछ छोटे छोटे एजुकेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ. एंड वी आर पोस्टिंग देम रेगुलरली ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. एंड हम अपने पेशेंट्स को भी उसके बारे में बताते हैं, और कोशिश करते हैं कि जितने लोगों तक वो पहुंच सके वो उतना अच्छा है. लास्ट ईयर एक पेशेंट हमारे पास आई थी, वो इटावा के पेशेंट थी हम, और उनके साथ में ऐसा था कि उनके करीब 7 या 8 अबॉर्शंस हो चुके थे, जिसमें से उनके कुछ अर्ली अबॉर्शंस थे, कुछ उनके 3-4 मंथ्स के अबॉर्शंस थे. एंड शी लिटरली क्राइड व्हेन शी केम टू आवर क्लिनिक कि बेबी नहीं हो पा रहा है. देन वी ट्रीटेड देम, हमने कपल को ट्रीट किया, एंड देन शी कंसीव सक्सेसफुली एंड डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल सक्सेसफुली. एंड
इट इज़ इट इज़ रियली गुड कि हम इस तरह की जब ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो पेशेंट जब इतना हैप्पी होता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमारी शादी 2012 में हुई थी, 5 दिसंबर को। अब तो हमारी मैडम काफी दिन हो गए, बच्चे नहीं हुए, हम इधर उधर भटकते डोले। आज करीब 11 साल से बाद हमें महिमा उपाध्याय मैडम मिली। किसी लड़के ने हमें गांव से ही पता बताया कि वहां चला जा, वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा, ट्यूब ब्लॉक थे इसके। तो हम यहाँ आए तो मैडम ने यही बोला कि तुम IVF करवा लो। मैंने कि क्यों, पैसे नहीं है मैडम इतने? कि नहीं, आप थोड़ी थोड़ी करके देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम ने कह दिया, तो हमने ऐसे थोड़ी थोड़ी करके देते रहे। 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद आज प्रेगनेंट है ये। हमें मैडम से बहुत खुशी हुई है। हमारी साथ एक हमारी पेशेंट थी जिनको प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, और वो मुंबई में कहीं उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर वो डायग्नोसिस के बाद वहाँ उनको बोला गया है कि अब बेबी को अबॉर्ट करा दीजिए, और इसको कैरी करना अभी ठीक नहीं है, और कैंसर ट्रीटमेंट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, एंड देन अगेन यू कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी और समथिंग, बट अभी आप इसको अबॉर्ट करा दीजिए। देन वो किसी रिलेटिव के थ्रू हमारे पास में आए, एंड देन मैंने उनसे बात की, एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा सकते थे। और हर बार बहुत डिफ़िकल्ट था उसको बार बार पेशेंट को बूस्ट करना और उसको सपोर्ट करना, एंड एक तो कीमोथेरेपी का इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स एंड ऑल, बट समहाउ सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और फिर पेशेंट ने एक बेबी बॉय डिलीवर किया 8.5 months एंड कम्प्लीटली हेल्दी, और मदर भी अच्छे से फिर बाद में ट्रीट हुई। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपेंड। गायनी एंड फर्टिलिटी क्लिनिक में जब आई थी तो आप किन प्रॉब्लम्स के साथ में यहाँ पर आए थे? मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर था और उसका ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था। वरुण अग्रवाल के रेफरेंस से हम दिल्ली गए थे। उन्होंने ही मुझे आपका रेफरेंस दिया कि महिमा उपाध्याय के पास आप जाइए, वो बेटर तरीके से इस केस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ 7 months प्रेग्नेंट थी और उनका डिलीवरी किस तरीके से होगी वो बहुत प्रॉब्लम वाला सिचुएशन थी, और हमने ऑलरेडी मतलब कीमोथेरेपी जिंदगी चल रही थी। तो उस सिचुएशन में किस तरीके से डिलीवर करना है या जो भी है हमें पता नहीं था। तो लेकिन आपके पास आने के बाद आपने जो कॉन्फिडेंस दिया मेरी वाइफ को, उन्होंने मतलब हर बार आप उनको मोटिवेट करती थी कि सब कुछ अच्छा होगा, सब बेटर होगा, और जिस तरीके से आपने वो हैंडल किया, तो मुझे नहीं लगता किसी डॉक्टर ने हमको इतना कॉन्फिडेंस, इतना बूस्ट अप किया नहीं आज तक। फ्रॉम जर्नी हमारी स्टार्ट हुई मुंबई टू आगरा। हम लोग मुंबई में ही थे, मेरी वाइफ कंसीव कर लिया दोनों ने, लेकिन बॉम्बे में भी ऐसे डॉक्टर्स नहीं मिले हमें जो हमें इस तरीके से मोटिवेट कर सके। और मेरी वाइफ काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी बिकॉज ऑफ कैंसर का सुन के, वो ऑलरेडी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये पीरियड में जो उनको खुश रहना चाहिए था वो डिप्रेशन में चलती थी। लेकिन आपके यहाँ आने के बाद जो चेंज आया, वो मेरी वाइफ ने जिस तरीके से वो अपने आप को मतलब बूस्ट किया और अपने आप पे ध्यान दिया, अपने बेबी पे ध्यान दिया, सब अच्छा होगा, आप यही कहते थे कि सब अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो। तो उसी वजह से आई एम वेरी थैंकफुल कि आज हम यहाँ पे हमारा बेबी अच्छे से डिलीवर हो चुका है, और वो आज मेरे ख्याल से 15-16 डेज का हो चुका है, और बच्चा, माँ और बच्चा दोनों ही बहुत खुश हैं। मोनिका, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। अभी उससे डिलीवरी से पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी एक्चुअली में, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ। बेबी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो मैं मतलब जल्दी से अब रिकवर कर जाऊंगी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। करीब 2-3 महीने पहले एक पेशेंट थी, वो उनका 7 months की प्रेगनेंसी थी, एंड बेबी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं था। तो उनका भी कहीं बाहर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको बोला गया कि बेबी को अभी डिलीवर करा दीजिए, एंड बेबी अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड देन डॉक्टर निखिल ने यहाँ उनका अल्ट्रासाउंड किया, एंड देन ही मेड अ डायग्नोसिस। फिर हमने उनकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया सक्सेसफुली। 1.5 month हमने उनकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, और एक हेल्दी बेबी फिर टर्म पे हमने उनको डिलीवर कराया, एंड दे वर रियली हैप्पी। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, जब हमें कहीं सफलता नहीं मिली तो मैं मैम के पास आया, अनुराम हेल्थ केयर, मधुबन प्लाजा आगरा में। तब एक साथ IVF कराया, पहली बार में हमारा IVF सक्सेस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराम। सक्सेस रेट
वेरिएबल होता है डेफिनेटली, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, बिकॉज पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके बेसिस पे सक्सेस रेट वेरी करता है। पर ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने सही डायग्नोसिस किया है कि नहीं और आपने सही अप्रोच लिया है कि नहीं। कई बार और पेशेंट को हम क्या लेवल ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कई बार हम बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं और उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। कई बार हमें मल्टी स्टेप अप्रोच लेना पड़ता है। सो सक्सेस रेट इसी बात पे डिपेंड करता है और डेफिनेटली डॉक्टर के ट्रीटमेंट से सक्सेस रेट थोड़ा बहुत तो वेरी करता ही है, और सही डायग्नोसिस है तो अच्छा ही है। अक्टूबर या नवंबर में मैडम ने बताया कि आईयूआई से तो नहीं हो पाया, तो या तो आप अब लेप्रोस्कोपी करवाइए जो ट्रिप्स का ऑपरेशन जो होता है वो, या फिर आप आईवीएफ के लिए जाइए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया आईवीएफ का। तो दिसंबर में शायद मैडम ने पिकअप किया था, जनवरी का टाइम दिया ट्रांसफ़र करने का एम्ब्रियो। जनवरी में कुछ दिक्कत आई लाइनिंग वगैरह की इसके अल्ट्रासाउंड में, तो मैडम ने नहीं किया। फिर फरवरी में हमारा किया, आईवीएफ हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट पॉजिटिव रहा। और मैडम का बिहेवियर, पूरे स्टाफ का बिहेवियर, 1 साल से हम लोगों का आना जाना हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। So in the last 2 years we are really happy and satisfied, but definitely we have some more goals also कि अभी हमें आगे बढ़ना है और हमें ये ही अप्रोच रखना है कि पेशेंट हमारे ऊपर भरोसा करे, उसका ट्रस्ट बना रहे। उसके अलावा हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक हम उसको पहुंच सकें। तो हमारा ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम और हमने जो सोशल कैंपेन्स जो चलाए हुए हैं, हम कई तरह के फाउंडेशंस के साथ में भी जुड़े हुए हैं, तो उनके संग हम जुड़े रहें और अपनी नॉलेज से और जितना उनको हम बेनिफिट दे सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट टू देम, और तो वो हम करते रहेंगे और बेस्ट डायग्नोसिस बनाते रहेंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट्स देते रहेंगे। पेशेंट्स को हैप्पी रखना इज़ द थिंग, और स्टाफ एंड डॉक्टर निखिल एंड ऑल ऑफ आवर पेशेंट्स आर वेरी मच सपोर्टिव एंड दे ऑल आर ये सब हमारे साथ में है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अचीव हाइट्स। हमारी शादी को 5 इयर्स हो गए थे। बच्चे ना होने के कारण हम काफ़ी परेशान थे। घर वालों का दबाव बहुत ज़्यादा था। काफ़ी परेशानी होने के बाद हम डॉक्टर महिमा उपाध्याय मैडम के पास हम आकर के मिले। उन्होंने हमें सजेस्ट किया आईवीएफ को लेकर के, क्योंकि हमें काफ़ी ईयर से हमें बच्चे नहीं हुए थे और घर वालों का बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे। हमें पहली बार में ही आईवीएफ हमने मैडम से करवाया और पहली बार में ही कंसीव हुआ। ये बहुत अच्छी बात थी और खुशी की बात थी। मैडम का जो क्लिनिक है, मैडम का बिहेव, सर का बिहेव, जो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, काफ़ी अच्छा है। स्टाफ का बिहेव भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी घुलने मिलने वाले हैं, परिवार के सदस्यों के जैसे ही बिहेव करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा आईवीएफ का पहली बार में ही कंसीव हुआ और आज हमें लगभग 8 मंथ की प्रेगनेंसी हमें हो चुकी है। 1 महीने शादी को 5 साल हो चुके थे और 5 साल से हम काफ़ी डॉक्टरों से मिले, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने हमको इसके लिए मना भी कर दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे, आप पेरेंट्स नहीं बन सकते हो। तो उसके लिए हम काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर से मिले, आगरा में भी मिले, भरतपुर में भी मिले, काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम मैम के पास आए। मैम ने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी, ट्रीटमेंट दिया, हमको सही गाइडेंस दी और उसके बाद आज हम 7 मंथ की मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू। कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, अभी तक हम जितने भी डॉक्टर से मिले हैं, बहुत सारे डॉक्टर से मैं मिली हूँ अभी तक आगरा में और बाहर भी बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट से भी मिली, लेकिन आपका मैम का बिहेवियर मतलब बहुत अच्छा है, सबसे बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मैम याद रखती हैं अपने पेशेंट्स के नाम और उनके बारे में याद रखती हैं, वरना कई डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि उनके पास हर मीटिंग में जाओ, हर मीटिंग में नाम बताना पड़ता है उनको अपना कि मेरा नाम ये है, और वो हर मीटिंग में नाम भूल जाते हैं आपका। तो ये तो सबसे अच्छी बात है और स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है और हर चीज़ के मतलब मायने में मतलब बहुत ध्यान रखती हैं मैम। ऐसा नहीं लगता हमको यहाँ पे आके कि हम डॉक्टर्स के पास आए हैं, जैसे डॉक्टर्स के पास जाके घबराहट होती है, डर लगता है कि अभी हमने ये नहीं किया या हम लेट हो गए तो हमको डांट पड़ेगी,
या हमको है ना ऐसे झाड़ देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा फैमिली वाला वो लगता है, सेफ, बहुत सेफ फील करते हैं हम यहाँ पे आके। तो ये चीज़ तो है कि बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। अभी तक हम जितने डॉक्टर से मिले हैं उनमें बेस्ट बिहेवियर है महिमा मैम का और यहाँ के स्टाफ का भी।